सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? लोकतंत्र फिर से बता दे। हमारे शासन में जो व्यवस्था है ना, वो कैसी व्यवस्था है? वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हम सरकार का चुनाव करते हैं वो चुनाव के जरिए करते हैं, ये पता है। चुनाव के जरिए जो लीडर्स होते हैं वो हम पर शासन करते हैं। हमारी जो इच्छा होती है, हमारे लिए जो बेहतर होता है वो हमारे लिए नीतियां बनाते हैं। ये लोकतांत्रिक देश में होता है। अच्छा, उस नीति के कर्म में होता क्या है कि बहुत सारे कामों को करना पड़ता है। सड़कें बनवानी है, बिजली लगवानी है, स्कूल बनवाना है, ठीक है, आवास देना है, राशन बंटवाना है, ये सारी कामों होती है। अब जाहिर सी बात है, इसमें दो तरह के लोग शामिल होंगे। ये जो जितने काम हो रहे हैं ना, उसमें दो तरह के लोग शामिल होंगे। दो तीन क्या, पूरे पूरे शासन तंत्र ही शामिल होता है। और कुछ सरकारी कर्मचारी शामिल होंगे, इसके अलावा कुछ ठेकेदार शामिल होंगे और कुछ लीडर्स शामिल होंगे। मान लो एक रोड बन रहा है, एक सड़क बन रही है, तो उसमें कौन कौन शामिल होगा? ठेकेदार होगा, फिर नीति बनाने वाला लीडर होगा, फिर उसके बाद इंजीनियर होगा। ये सारे लोग उस नीति में शामिल होते। अब ये जो नीति है ना, क्या नीति सही है और नीति में जो जो बातें कही गई है सही से हुआ है कि नहीं है? तो यहाँ पर अब हम दे रहे हैं टैक्स, हम जनता है, तो हमको जानने का अधिकार है जो सड़क बन रहा है वो कितनी की योजना है और उसमें कितना खर्चा हुआ है। पहले क्या होता था, अगर हम 2005 से पहले जाएंगे, 2005 में जो है ना सूचना का अधिकार कानून आया, 2005 से जाएंगे तो हमको ये जानकारी नहीं मिल पाती थी कि सड़क बन रहा है। अगर कोई आम व्यक्ति जानना चाहता है, अब आम व्यक्ति क्यों जाने? क्योंकि देखो, अगर हम कहीं भी जाएंगे, कुछ भी खरीदने वाले हैं, सपोज अगर मान लो हमने 20,000 का मोबाइल, 20,000 का मोबाइल हमने खरीदा है, तो वहां पर अगर 18% जीएसटी के हिसाब से जोड़े तो 20,000 के मोबाइल पे कितना बैठ जाता है अपना टैक्स? बता दो। 18 दूना 3600 रुपया बैठ जाता है। तो भाई ये 3600 रुपया कहाँ जा रहा है? 9% राज्य सरकार के पास जा रहा है, 9% केंद्र सरकार के पास जा रहा है। मतलब पैसा तो जो काम राज्य में हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं तो पैसा से हम ही लोगों से लिया जा रहा है। अब पैसा हम दे रहे हैं तो खर्च कहां पर होगा वो डिसीजन कौन करने वाला है? हम ही लोग करेंगे ना। लेकिन ऐसा होता नहीं भ्रष्टाचार के कारण। अब भ्रष्टाचार क्या होता है? गलत तरीकों से जो काम जिस लेवल का होना चाहिए, जिस मजबूती के साथ होना चाहिए, उस लेवल उस मजबूती का नहीं होता है। इसमें शामिल कौन कौन होते हैं? ठेकेदार शामिल हो सकते हैं, जो लीडर है वो शामिल हो सकते हैं, जो अभियंता इंजीनियर है वो शामिल हो जाते हैं। सारे लोगों की मिली भगत होती है भ्रष्टाचार के अंदर। और ये देश में चल रहा है, कोई नई बात नहीं है, ये देश में चल रहा है। आए दिन देखो पुल बनता है, गिर जाता है। तो ये सारी समस्या का जड़ कहां पर है? भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, आम आदमी तक जानकारी पहुंचाने के लिए, आम आदमी को खबर रहे इस बात का, भाई अगर कोई काम हो रहा है, राशन बट रहा है, राशन की जो दुकान होती है सरकारी दुकान, क्या उसमें राशन आया है कि नहीं? पर्याप्त राशन है? कितने लोगों को राशन पिछले महीना मिला? अगर उसकी लिस्ट चाहिए तो सूचना का अधिकार के तहत हमको मिल जाएगा। सड़कें बन रही है, कितना खर्च हो रहा है, कितना बचा हुआ है काम, कितना पैसा अभी तक उठ चुका है, इसके बारे में जानकारी चाहिए, लिस्ट निकल के आ जाएगा। ग्राम पंचायत के अंदर में कौन कौन सी योजना अभी चल रही है और कौन कौन सी योजना फिनिश हो चुकी है, क्या काम उस लेवल का हुआ है, उस आधार पर हुआ है, इसके बारे में यदि हमको जानकारी चाहिए तो सूचना का अधिकार से मिल जाएगा। लेकिन समस्या क्या है? देखो, समस्या यहां पर है कि सूचना का अधिकार तो है लेकिन लोगों को जानकारी नहीं। और लोगों को जानकारी भी है तो लोगों को तो यही लग रहा है हमारा पैसा थोड़ी खर्च हो रहा है। मान लो सड़क बन रहा है, तो अगर कोई गलत काम हो रहा है, अच्छी सड़कें नहीं बन रही है, जितना मान लो जितना चौड़ा सड़क बनना था उतना नहीं बन रहा है, जो मटेरियल पड़ना चाहिए था सड़क में वो नहीं पड़ रहा है, तो लोग क्यों नहीं मना करते? क्योंकि अपना काम थोड़ी है, बन रहा है बन रहा है। अब उसको कौन समझाए? जो टैक्सेज के रूप में पैसा देते हैं, अगर मान लो 10 लाख का अगर कोई कार खरीदे तो उसमें तो भारी टैक्स, लगभग 1.5-2 लाख रुपया तो हम टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं 10 लाख रुपया। तो क्यों नहीं बोले? फिर पैसा हमारा, हमने चुना है ना गवर्नमेंट को, सरकार को काम करने के लिए चुना है। भाई तुम्हारा भी दिन चल जाए, हमारे लिए हमारी बेहतरी के लिए काम कर लो। ऐसा नहीं हो। ये सूचना का अधिकार क्या करता है? थोड़ा सा भ्रष्टाचार पर लगाम होता है, लगाने का काम करता है। 2005 में आया था, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यही है कि लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उनके अधिकारों को समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए शिक्षित होना पड़ेगा, बातों को समझना पड़ेगा, फिर जाकर के जो है ना ये सारी बातें होने वाली। ये हो गया सूचना का अधिकार, लोकतंत्र का रखवाला है। क्योंकि
लोकतंत्र में ये एक डर पैदा करते हैं। अब जो लीडर है ना, जो कार्यकर्ता है, जो इंजीनियर है, अगर वो गलत रिपोर्ट बनाए, गलत नीति बनाए, कहीं पे भ्रष्टाचार हुआ है, तो जनता अगर सूचना मांग लिया मान लो, तो फिर वो तो फंस गया, सूचना तो देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है, यह नियम कानून को बना करके रखता है। प्रश्न का उत्तर तुम पढ़ सकते हो यहाँ पर। नहीं बातें हमने की, इससे ज्यादा बातें की है तुमको समझाने के लिए, लेकिन लिखना है ना, वो कितना लिखना है वो तुम्हारे पास आंसर में यहाँ पर है। आगे प्रश्न को देखे, आ जाओ।